चित्रकूट नगर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। दरअसल सुखेर थाना क्षेत्र के चित्रकूट नगर के रहने वाले एक युवक ने अपने घर के कमरे के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान अशोक बागड़ी के रूप में हुई है, जो पेशे से ठेकेदार था। घटना बुधवार करीब 2 बजे की बताई गई। मृतक अशोक के भतीजे ने उसे घर के कमरे में छत से लटकते हुए देखा। उसने तुरंत घटना की जानकारी अपने चाचा प्रतीक बागड़ी को फोन पर बताई, जिस पर प्रतीक और उसके अन्य रिश्तेदार और क्षेत्रवासी घटनास्थल पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार घटना के समय मृतक की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेने के लिए स्कूल गई हुई थी और वह घर पर अकेला था। मृतक के मित्र मांगीलाल ने बताया कि अशोक अक्सर उसे एक चंदा नाम की महिला द्वारा परेशान किए जाने की बात बताता था। उसने उसे बताया था कि इस महिला ने बेरवास में उसे एक भवन के निर्माण का ठेका दिया और कुछ पैसे भी दिए थे, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उसने उसे काम पूरा करने और लगातार उसके पैसे वापस लौटाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर अशोक ने मांगीलाल को भी कुछ पैसे का इंतजाम करने की बात कही थी। वहीं अशोक के भाई प्रतीक ने भी चंदा नाम की महिला पर उसके भाई को परेशान करने की बात कही। उसका कहना है कि चंदा भाई को परेशान करती थी और उसने प्रतापनगर थाने में अशोक के खिलाफ झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी, जिसको लेकर थाने से कई बार उसके पास फोन आते थे। प्रतीक ने भाई की मौत के पीछे महिला को ही जिम्मेदार बताया। साथ ही उसने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। वहीं गुरुवार सुबह एमपी हॉस्पिटल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मेरे भाई ने आज सुसाइड कर लिया। करीब 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया भतीजे का कि मतलब काका ने सुसाइड कर लिया। क्या कारण रही, क्यों सुसाइड किया? कारण ये था, मैं लेके आया हॉस्पिटल। उसके बाद मेरा फ़ोन हो गया, चेक किए तो मैं कारण सामने आया। ये औरत परेशान कर रही थी, वो ठेकेदारी काम करता था, वो सीधा था और फ्री में काम करवाना चाहती थी उसको। क्या नाम है महिला उसका का? चंदा नाम है। और लगातार उसी के मैंने फ़ोन चेक किए तो उस फ़ोन में हमें दिखे 33 मिस कॉल किसी प्रतापनगर थाने से पुलिस वाले के आए हुए थे। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर था, जिससे उसने उसके दोस्तों को फ़ोन किए और बताया कि भाई मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कल तेरा काम करा देंगे। उसने रामू को फ़ोन किया तो बोला था कि मैं काम आज नहीं कल तेरे मजदूर बेच के करवा दूंगा। और काम भी करवाती थी, उसके औजार भी ले लेती थी, औजार को छिपा बेच देती थी या छिपा देती थी। इसका कोई मुझे अनुभव नहीं है। मैंने उसकी रिपोर्टिंग सुनी है, जिससे मेरा बहुत दिमाग खराब है और मैंने देखी ये चीज़। और मैं उनकी भतीजी लगती हूँ। और मेरे अंकल ने आज फांसी खा ली है, जो कि एक चंदा नाम की महिला है। उनके यहाँ वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। कंस्ट्रक्शन का काम लिया उन्होंने, तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम लिया तो वो क्या पैसे मांगती थी रोज़। उनको पैसे दिए अंकल ने कि भाई ये काम हो गया, पैसे मतलब, और उनके कोई सामान वगैरह कुछ ख़त्म हुआ होगा या इतना तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं। लेकिन मैंने जो फ़ोन में रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत सुनी, उससे मुझे पता चला कि भाई पैसे के लिए कोई बात थी, 80,000 रुपये तू दे दे, यूँ। वो कौन है? मेरे अंकल के मौत की जिम्मेदार चंदा मैडम है और वो पुलिस वाला, जिन्होंने रोज आज बहुत करते। और मैं ये चाहती हूँ उनको भी मिले। और जैसे कि ये तो हम यहाँ रहते हैं, बहुत से मजदूर बेचारे जो बेचारे बाहर से आते काम करने, उनके भी मतलब उनका घर खर्च भी, जैसे आज पैसे देंगे तो उनका घर खर्च चलता है। ऐसे ही करते ये लोग सबका मतलब है ना, सबको बुला लेते, काम करवा लेते और पैसे नहीं देने पड़े। इसके लिए क्या करते हैं, पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं, उनको डराते धमकाते ताकि उनको ना तो पैसे देने पड़े ना कुछ देना पड़े।